एक जमाना था जब लोग पाई पाई करके पैसा जुटाते थे और फिर अपने सपनों को साकार करते थे। लेकिन सब कुछ एक ही साथ हासिल करने की तमन्ना ने देश के मिडिल क्लास की आंखों पर ऐसा चश्मा चढ़ा दिया है कि अब उसे सब हरा ही हरा नजर आता है। पहले महीने टीवी, तीसरे महीने एसी और 7वें महीने में ही घर में एक चमचमाती कार। कमाई तो एक जैसी रहती है, लेकिन अक्सर ये सब मुमकिन हो पाता है क्रेडिट कार्ड्स के जरिए। उधार तो आपने ले लिया, पर अगर वक्त पर चुका नहीं पाए तो क्या क्या नतीजे हो सकते हैं, ये समझने की हमने कोशिश की है। जी न्यूज संवाददाता जेंसी जेकब की खास रिपोर्ट। बिना पैसे दिए खरीदारी करने के लिए आकर्षित करते इन विज्ञापनों से कोई भी आसानी से क्रेडिट कार्ड्स के मायाजाल में फंस सकता है। लेकिन समय पर पैसा नहीं लौटाने पर बैंक कुछ ऐसा करते हैं। हाँ, क्रेडिट कार्ड जो है रिकवरी वाला है। घर पे कोई नहीं है। उधार के सहारे अपनी जिंदगी को संवारने का ख्वाब देखने वालों को अक्सर ऐसी जिल्लत झेलनी पड़ती है। पैसा देने का तो आप पैसा दिया नहीं, कभी देगा? कितना बार फोन करेगा आपको? हाँ, फोन कितना बार करेगा? नहीं, फोन कितना बार करेगा? आपके घर जबरदस्ती घुसाते हैं भारी डील डॉल वाले रिकवरी एजेंट। घर में अकेली महिला हो फिर भी इन एजेंट्स को फर्क नहीं पड़ता। तो क्या करेगा? कितना दिन से फोन कर रहा, पैसा देते रहते, वो देता ही नहीं पैसा। मैं ब्याज भरती हूँ उसका, आपका पैसा बहुत टाइम समझा है ना। बैंक के लिए वसूली करने का जुनून इस तरह इनके सिर पर सवार होता है कि मिन्नतें भी काम नहीं करती। और फिर उठा जल्दी उठा, चल बहुत हो गया नाटक है। ऐसे ही करते हैं, चल उठा चल। नहीं उठा चल, मैं बोलता है ना उठा चल। मैं बहुत डर गई क्योंकि वो 4 जन थे और वो एकदम ऐसे, इनका रूप एकदम खराब था। मुझे लगा ये मेरे को क्या कर रहे हैं, कि मेरे पास ये क्या चाहते हैं। मैं एकदम डर गई थी। मैंने बोला जो आपको चाहिए वो मैं लिख के देता हूँ। उन्होंने मुझे 12 बजे तक बिठाया, डराया, धमकाया। बाजू में 4 जन ऐसे खड़े रहे और मेरे पास से लिख के लिया। ऐसा ही कुछ मुंबई के कड़ीथला परिवार के साथ हुआ। ये परिवार पिछले कई दिनों से चैन की नींद नहीं सो पा रहा है। उनके छोटे बेटे जोस को स्थानीय पुलिस ने 30 घंटे से भी ज्यादा थाने में बिठा कर रखा और मारपीट भी की। उसका कसूर यह था कि वो समय पर अपने क्रेडिट कार्ड का भुगतान नहीं कर सका। रिकवरी एजेंसी और बैंक वालों ने पुलिस से सांठ-गांठ कर उसकी ये हालत कर दी। रिकवरी एजेंसी और बैंक वाले लगातार उसके दफ्तर के चक्कर भी लगाते रहे, जिसकी वजह से जोस की नौकरी तक चली गई। पुलिस तो मेरा सुन ही नहीं रहा था। आते ही जैसे इंक्वायरी रूम में मेरे को थप्पड़ मारना और पट्टे से हाथ में मारना, वो मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा। वो तो बिल्कुल नीचा करने वाली बात थी। वैसे तो इस बात में कोई शक नहीं कि बैंक्स को अपने पैसे वसूलने का पूरा हक है, लेकिन कुछ सालों से बैंक की रिकवरी एजेंसीज ने कानून को धत्ता बताते हुए पैसे वसूलने का काम खुद ही शुरू कर लिया है, वो भी ग्राहकों को डरा धमका और मार पीट कर। रिकवरी एजेंसी ऐसे ग्राहकों से कैसे पैसे वसूलती है, ये जानने के लिए जी न्यूज टीम ने तफ्तीश की और पाया कि अगर ग्राहक पैसे चुकाने में आनाकानी करता है या लाचारी दिखाता है तो उसे फोन पर धमकियां और गालियां सुनने को मिलती हैं। 7:30 बजे से 11 बजे तक बिठा। मेरा फादर बीमार है, आपको थोड़ा उससे हमको कोई लेना देना है। फादर मर गया, माँ बीमार है, माँ मर गया, बीवी मर गया, नहीं तो तुम्हारे घर में आके सबको हमको मारने का काम करना पड़ेगा। नहीं ऐसा, रात को नहीं ऐसा आप कैसे बात कर सकते हैं? तुमको देखना है ना वसूली क्या होता है करके। नहीं लेकिन मैं भर रहा हूँ ना थोड़ा थोड़ा करके। नहीं करते हमारे ऊपर पैसा भर के। नहीं ये बैंक सब हमारे हाथ में, तुम्हारे जाएगा। तुम फुकड़ का पंगा मत लेना हम लोग से। मैं रात को आ रहा हूँ, मेरे को पैसा चाहिए। नहीं लेकिन अभी मैं ये कहाँ से अरेंज करूँ? रात से भी चोरी करो, भीख मांगो, बेचो, किसको भी, मेरे को नहीं मालूम, मेरे को पैसा चाहिए। रिकवरी एजेंसियों के लिए पैसे वसूलने का धंधा काफी फायदे वाला है। 3 लाख से कम की रकम हर महीने वसूलने के लिए बैंक कुल रकम का 12% कमीशन में देते हैं। अगर यह रकम 3 से 8 लाख है तो कमीशन की दर 16 से 18% और 8 लाख से ज्यादा की वसूली पर 22 से 25% का कमीशन पक्का है। कमीशन की यह दर 40% तक भी जा सकती है। अभी पैसा तो सब रुकाते हैं सब। पहले वॉचमैन से चालू करने का और सीधा माँ बाप तक पहुँचने का। मैंने खुद ने रिकवरी चला चुका हूँ और ये मैं खुद सोचता हूँ कि भाई गलत है, जो हो रहा है गलत हो रहा है। आदमी खुद का पर्सनल पावर यूज़ करता है, फिर उसको मतलब मारने का, घर में बीवी बच्चे देखने का नहीं, नेबर्स देखने का नहीं। उधर बैंक वालों की दलील है कि वो मजबूर होकर आखिरी हथियार के तौर पर रिकवरी एजेंसी का इस्तेमाल करते हैं। रिकवरी का सिलसिला इसलिए उठता है कि बैड डेट्स होते हैं। बैड डेट्स इसलिए होते हैं कि आपकी इनिशियल अप्रेजल जो है उसमें कुछ खामियां रह जाती हैं।
उसकी वजह ये है कि इंडिविजुअल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इस कंट्री में अभी नहीं आई हैं। ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए ऑल इंडिया क्रेडिट कार्ड यूजर्स एसोसिएशन की नींव भी डाली जा चुकी है। मौजूदा समय में क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले और ऐसी घटनाओं के शिकार इस संस्था के सदस्यों की मांग है कि कार्ड पर ब्याज की दर 3% महीना से कम करके 1% प्रति महीना कर दी जानी चाहिए। 36 और 45% अगर भुगतान देना पड़ रहा है साल के लिए, तो कहीं इसमें से 5% आपने बोला वैसे करते होंगे, उसके लिए हमारी ना नहीं है। पर हम लोग वो 5% के पीछे खड़े नहीं, हम लोग 95% लोगों के पीछे खड़े जो दे रहे हैं। कोई किसी का लैप्स हो रहा है, उसको एक्सटॉर्शन हो रहा है। और सबसे पहला बात हमारा अहम मुद्दा है कि 1% इंटरेस्ट के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। इस एसोसिएशन की यह भी मांग है कि सरकार को इन रिकवरी एजेंसियों को गैर कानूनी करार दे देना चाहिए। जेंसी जैकब, जी बिजनेस, मुंबई। और जी बिजनेस में फिलहाल इतना ही, लेकिन जी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।